हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होनी है। बीजेपी, टीएमसी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एक दूसरे पर अटैक हो रहा है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ और तस्करी। इसकी वजह भी है क्योंकि बंगाल के कुछ इलाके बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं, जहां से बहुत आसानी से घुसपैठ हो सकती है। और यही वजह है कि चुनाव के वक्त बीएसएफ और मुस्तैद हो गई है। चप्पे चप्पे पर बीएसएफ का पहरा है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने मालदा से सटे बॉर्डर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। घुसपैठियों को बाहर करने की बात होती है, यहां की सरकार तिलमिला जाती है। यहां की सरकार घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों के साथ में है, उसको यहां की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल में मालदा की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर खुलकर घुसपैठियों का साथ देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में घुसपैठ और अवैध तस्करी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर बीजेपी हर वक्त टीएमसी पर अटैकिंग मोड में रहती है। लेकिन क्या वाकई बंगाल में घुसपैठियों के मामले बढ़ रहे हैं? क्या चुनाव से पहले खुलेआम अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है? इस दावे का सच जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम पश्चिम बंगाल के मालदा से सटे उस बॉर्डर पर पहुंची, जहां मीलों तक जंगल फैला है। घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने तारबंदी कर रखी है, लेकिन घुसपैठिए रात का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इसी घुसपैठ को रोकने के लिए दिन रात मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ की पेट्रोलिंग हो रही है और इस पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी बीएसएफ की महिला विंग को दिया गया है। मेरे पीछे देखिए, ये इस समय बॉर्डर पर फेंसिंग के पास ये पेट्रोलिंग चल रही है। यहाँ पर अमूमन अवैध घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं। ये पूरा सरहद का गाँव है और यहाँ पर जो बीएसएफ की जो महिला विंग की जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये पेट्रोलिंग चलती रहती है। ये बीएसएफ के जवानों की पेट्रोलिंग चल रही है और फिलहाल इस पूरे इलाके में इस पेट्रोलिंग करते वक्त चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है कि कहीं कोई अवैध घुसपैठ तो नहीं हो रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने से पहले बीएसएफ के जवान भी अलर्ट मोड में हैं अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए। बीएसएफ की पेट्रोलिंग की टीम के साथ हम भी चल रहे थे कि अचानक से पता चला कि तारबंदी पार करके यानी बांग्लादेश की तरफ से भारत की सीमा में कोई संदिग्ध घुस आया है। हाँ, खबर मिली है कि तिरुना मंडल के घर में कुछ एक संदिग्ध आया है। पूरी डिटेल क्या है बताइए जरा। अरे जो अपना पीछे से रास्ता आता है चुरनपुर के साइड से, इधर से आकर के जो तनवा मंडल है उसके घर के अंदर से आकर के संदिग्ध छुपाया, ऐसी खबर मिली है। अगर इसको सर्च किया जाए तो हो सकता है वो हमें मिल जाए। जो गाड़ी है पेट्रोलिंग की वो यहाँ पर आई है। जो सूचना लगा है उसके मुताबिक ये है कि एक संदिग्ध के घर में कोई छिपा हुआ है। ये बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। कोई एक संदिग्ध यहाँ पर छिपा हुआ है। अब ये पूरा एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस सर्च ऑपरेशन के तहत आप देखिए कि किस घर में कौन छुपा हुआ है, क्योंकि ये भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है। और देखिए आप, इस समय बीएसएफ के जवानों को जो पता लगा है कि घर में कोई संदिग्ध आया है, कौन है, कहाँ से आया है, कैसे यहाँ पर घुसपैठ की है। आप देखिए, ये बीएसएफ के जवानों का जो रात को है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में अभी फिलहाल ये सूचना लगी है कि कोई ये तारामंडल नाम का जो युवक है वो उसका घर है और यहाँ पर सूचना लगी है कि कोई संदिग्ध आया हुआ है और अब पूछताछ होगी। तो आप देखिए। क्या नाम है आपका? हेलो हुसैन। कितने मेंबर है घर में? मेंबर है 12 मेंबर है। तो के पास आईडी है? प्रूफ है? कोई आपके गेस्ट आया है बाहर से कोई? नो सर। पक्का? हाँ सर। तो हम थोड़ा आपके घर को सर्च करना चाहते हैं। बीएसएफ पूछताछ से संतुष्ट नहीं हुई तो घर में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। फेंसिंग से सटा हुआ गांव है और अभी आप देखिए जिस गांव में सर्च के लिए आए हुए हैं वहां पर ये आधार कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं कि कितने मेंबर हैं इस घर में, कौन है, क्या है इस घर में कोई और युवक आया हुआ है, कहीं कोई बाहर से बांग्लादेश से तो नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बॉर्डर में भी बीएसएफ हरकत में है और
अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ पूरी तरीके से इस गांव में सर्च कर रही है, जांच कर रही है। और जिस घर में सर्च ऑपरेशन चल रहा था उस घर में फिलहाल अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। और आप देखिए बीएसएफ के जो तमाम अधिकारी और जो जवान हैं वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं दूसरी जगह, यानी जिस मकान में सर्च ऑपरेशन हो रहा था दूसरे मकान में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई संदिग्ध, जो सूचना लगी थी कि संदिग्ध छिपा हुआ है, अब इस घर में यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए इस घर में सर्च ऑपरेशन अब हो रहा है। पहले मकान में कुछ नहीं मिला, हालांकि दूसरे मकान में ये कौन है, ये देखिए ये एक संदिग्ध जो मिला हुआ है, इसका मुंह ढका के बैठा हुआ है। आई कार्ड पूछा जा रहा है कौन है, क्या है, आई कार्ड है कि नहीं है। नहीं है? क्या नाम है आपका? और यहाँ कैसे पहुंचे हैं? घूमने के लिए? ये कोई घूमने की जगह है क्या बॉर्डर के ऊपर? थोड़ा प्रधान जी, हम इसको कैंप में लेके जाना चाहेंगे, थोड़ा क्वेश्चनिंग करेंगे, इसका आई कार्ड मेरा प्रूफ मिलने के बाद हम छोड़ देंगे अगर कुछ। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ लेके जा रहे हैं। ये एक शख्स यहाँ पर एक संदिग्ध मिला है जिसके पास आई कार्ड वगैरह नहीं है। और आप देखिए ये सर कोई संदिग्ध ट्रैप हुआ है जिसके पास आई, शक लग रहा है कि ये किसी स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। और अभी बाकी इसके जाके बाकी क्वेश्चनिंग करते कुछ मिलता है तो हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक, पुलिस को भी इसके साथ इन्फॉर्म करेंगे हम। ठीक है। तो पहले जिस घर में बीएसएफ ने रेड दी वहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरे मकान में सर्च ऑपरेशन किया गया, वहाँ पर एक संदिग्ध मिला है। और इस संदिग्ध को आप देखिए बीएसएफ के जवानों ने हिरासत में लिया है। सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी बीएसएफ घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए जुटी रहती है। कंटीले तारों से फेंसिंग, चप्पे चप्पे पर बीएसएफ के जवान, जिनके एक तरफ भारत और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। बीएसएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहीं पर है। फेंसिंग से महज 100 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश है, ऐसे में घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है। घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए रोजाना इसी तरह लोगों की चेकिंग करती है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये वो गेट है। 8 से 10 का वक्त सुबह का होता है, फिर 10 से 12 और एक तय समय पर ये गेट खोला जाता है, जब यहाँ से इन लोगों की एंट्री कराकर बीएसएफ दूसरी जगह पर भेजती है फेंसिंग क्रॉस करा के। लेकिन पूरा एहतियात इस बात का रखा जाता है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनकी पूरी जांच हो, आई कार्ड वगैरह पूरे चेक कर लिए जाते हैं। ये सामने आप देखिए, सबसे पहले जो यहाँ से लोग आए उसके बाद पहले उनकी जाँच हुई, नाम पता पूछा गया, डायरी में नोट कराया गया और उसके बाद जो बायोमेट्रिक वहाँ पर मशीन लगाई गई है उसमें पूरी इनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। और उसका ये देखिए ये आई कार्ड है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बनाई गई है। इसमें जो शख्स यहाँ पर जा रहा है उसका नाम लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, क्या चीज़ यहाँ से लेके जा रहा है, सारा सब कुछ इसकी जानकारी जुटाई जाती है, पूरी डिटेल ली जाती है। और इस डिटेल के बाद ताकि इनके पास रिकॉर्ड रहे कि कौन व्यक्ति यहाँ से जा रहा है। और सेम यही प्रोसेस होता है कि जब उधर से कोई व्यक्ति अगर आ भी रहा है तो उसकी भी जानकारी इनको होगी। इंडिया टीवी की टीम भी फेंसिंग के उस पार पहुंच गई, जहां लोग इस इंतजार में रहते हैं कि भारत की तरफ आ सके। ये वो गेट है, ये अमूमन बंद रहता है, कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है ये। और अब आप देखिए अभी यहाँ से जब भारत फेंसिंग के इस तरफ, ये जो भारत की सीमा है यानी मालदा से जो लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं उनकी जांच हुई। और अब इधर जो फेंसिंग के पास जो सटे हुए गांव हैं, जो लोग खेतीबाड़ी यहीं पर करते हैं, उनको जब यहाँ पर इधर आना है तो उनकी पूरी जाँच होगी। आप देखिए यहाँ से ये लोग यहाँ जो जाएंगे मालदा की तरफ जो काम करने के लिए, पूरी काउंटिंग होती है। हम लोग देख रहे हैं ये बॉर्डर पे गाँव है, इनका कई हालात ऐसे हैं कि दरवाज़ा अगर आप मकान में घुसेंगे तो आप भारत की सीमा में रहेंगे, लेकिन पीछे की जो खिड़की है वो बांग्लादेश में आती है। इस तरीके की पूरी एक टेरेन यहाँ पर है कि आधा घर भारत में है, आधा घर बांग्लादेश में है, आधी ज़मीन भारत में है, आधी ज़मीन बांग्लादेश में है। तो इसको एक चुनौती भरे पूर्ण जो ये पूरा एक जीवन है यहाँ पर इन लोगों का, इसके साथ ही साथ अवैध तस्करी भी बहुत ज़्यादा होती है, अवैध जो घुसपैठियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। और आप देखिए इस पूरे गाँव में यहाँ पर ये जो लोग मौजूद हैं पूरी काउंटिंग करके रखिए कि प्रत्येक घर में कितने लोग मौजूद हैं, उन लोगों को ही यहाँ पर आने दिया जाता है। बीएसएफ ने फेंसिंग के ऊपर कई फीट के जाल भी लगा रखे हैं ताकि तस्करी को भी रोका जा सके।
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के पास बहुत नज़दीक में गांव है, लिहाजा सबसे ज़्यादा खतरा तस्करी का होता है। अमूमन तस्कर ये कोशिश करते हैं कि जो गांव के पास जो लोग होते हैं वो फेंसिंग के बाहर कुछ भेज दें या उधर से कोई इधर कुछ फेंक दे। इसलिए कहीं ना कहीं बीएसएफ इस पर निगरानी रखने के लिए फेंसिंग के ऊपर इस तरीके की जाली लगा के रखी है। आप देखिए ऊंची ऊंची ये जालियाँ लगाई गई हैं क्योंकि बॉर्डर के पास जो मकान बने हैं वो फेंसिंग से बहुत ज़्यादा नज़दीक है और सामने बांग्लादेश है जहां पर कोई भी फेंसिंग नहीं है, कोई भी वहां से आसानी से यहां तक भारत की सीमा तक के प्रवेश कर सकता है। और तस्कर इसी बात का फायदा उठाते हैं कि अगर उधर से कोई आया, अगर उसे कोई नशे की खेप यहां पर फेंकनी है, चूंकि गांव पास में है तो वहां से आसानी से यहां पर कोई भी फेंक सकता है। और इसी को रोकने के लिए पूरी एक फेंसिंग बनाई गई है और कुछ एक पॉइंट्स बनाए हैं बीएसएफ ने जो गाँव के बहुत नजदीक होते हैं। जैसे ये पॉइंट बनाया गया है, आप देखिए इस पॉइंट में यहाँ पर एक खाई बना दी गई है, एक पॉइंट वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है कि कोई उधर से यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आगे बीएसएफ चेकिंग कर रहा है। उधर गांव है, अमूमन गांव के लोग यहां से पैकेट फेंकने की कोशिश करते हैं तस्करी करने के लिए, लेकिन ये इस पॉकेट से अगर कोई फेंकता है तो इस जाली में वो हाइट इतनी ज्यादा रखी गई है कि जो सामान तस्करी के लिए फेंकेगा वो इसी जाली में टकरा के यहां पर गिर जाएगा। जमीनी सरहद पर जितनी मुश्किल बीएसएफ को होती है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल पानी में सर्च ऑपरेशन करने में होती है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के लिए चुनौती सिर्फ जमीन पर नहीं है बल्कि निगरानी रखने के लिए एक चुनौती और भी है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल बीएसएफ को जमीन के अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नदी बहती है उस पर भी निगरानी रखने की ज़रूरत पड़ती है और उसी के लिए बीएसएफ को एक लंबी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है ताकि जो अवैध घुसपैठ हो या तस्कर जो अमूमन इस रास्ते का उपयोग करते हैं वो कहीं ना कर सके। ये लंबी सी नदी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये गंगा नदी है, इसके उस पार बांग्लादेश है, लेकिन बीएसएफ इस पूरे जगह पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखती है। अब हम बीएसएफ के साथ चलते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अभी तक आपने जमीनी सरहद पर बीएसएफ की पूरी कार्यशैली देखी, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो गंगा नदी बहती है वहां पर किस तरीके से पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन ये ज़्यादा चुनौती भरा इसलिए भी है क्योंकि ज़मीनी सरहद पर फेंसिंग के आगे कौन कैसे आ रहा है या जा रहा है ये आसानी से दिखाई देता है, लेकिन इस बीच में जहां पे नदी पे हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ बांग्लादेश की तरफ से कौन आ रहा है या अवैध तरीके से अगर घुसपैठ हो रही है इसको देखने के लिए और इसके समझने के लिए इस पूरी नदी में पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। ये टेरेन एकदम अलग है। जमीन पे तो फेंसिंग के सामने दिखाई पड़ रहा है कि भाई इतनी बड़े आगे जमीन है, इसके आगे बांग्लादेश है, कोई आ रहा है या जा रहा है, लेकिन यहाँ किस तरीके से निगरानी रखते हैं क्योंकि चुनाव है पश्चिम बंगाल में, घुसपैठ की तमाम इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो किस तरीके से आप लोग निगरानी रख रहे हैं? आमतौर पर आप देखें कि ये नदी जो आज आपको लगभग 2 किलोमीटर का चौड़ा दिखाई दे रहा है, ये इतना है नहीं। बरसात के दिनों में ये कम से कम 6 से 7 किलोमीटर के लगभग इसकी चौड़ाई होती है और गर्मी, जाड़ा, बरसात, धुंध, तूफान यहाँ नॉर्मल हैं। और ऐसी स्थिति में भी बीएसएफ का जवान स्पीड बोट, हमारे वाटर विंग के स्पीड बोट के जरिए 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। बीएसएफ के जवान 24 घंटे सातों दिन मुस्तैद रहते हैं और चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, 50 डिग्री का टेम्परेचर, चाहे राजस्थान का भारत पाकिस्तान का सरहद हो या पश्चिम बंगाल का भारत और बांग्लादेश का सरहद हो, बीएसएफ का जवान हर समय हर वक्त मुस्तैद है। बांग्लादेश की तरफ से तस्करी करने वाले अक्सर ये कोशिश करते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो नदी बह रही है यहाँ से कोई भी नशीला पदार्थ या कुछ भी तस्करी करनी हो आराम से बहा दें, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैरल, ये जो पीपे रखे हुए हैं इसको सिर्फ पीपा नहीं समझा जा सकता बल्कि एक बैरल बनाए हुए हैं कि अगर उधर से कोई भी बहती हुई चीज आती है तो इस बैरल में फंस जाती है। और ये एक लंबी बैरल आप देखिए, ये बाकायदा इन पीपे को नीचे कटीले तार हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक छोर से दूसरे छोर पे ये बैरल बंधे होते हैं और इस बैरल में ही अगर कुछ भी बहता हुआ सामान आता है वो इसमें फंस जाता है, जो कि बीएसएफ के लिए आसानी से पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं कोई सामान जो तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी वो इसी में फंस गया
गया। वो देख रहे होंगे बांस के ठूठ वो भी लगाए गए हैं, वो उसमें जालियां लगी हुई हैं कि अगर कोई भी सामान उधर बॉर्डर की तरफ से आ रहा है बंगाल की तरफ से तो वो उसी में बह जाए। क्योंकि अमूमन तस्कर क्या करते हैं, या तो फेंसिंग की तरफ से जो जमीनी बॉर्डर है वहां से कुछ फेंक देते हैं, या तो अगर उनको कोई नशीला पदार्थ आगे भेजना है तो वो पानी की तरफ से बहती हुई धार की तरफ भेजते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो आगे सप्लाई हो जाए। लेकिन इस बैरल और उस तरीके के जो बांस के ठूठ बनाए गए हैं वहां पर इस तरीके का कोई भी अगर चीज भेजी जाती है तो उसी में फंस के रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक बीएसएफ की बड़ी उपलब्धि है और इसको पूरा मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा मशक्कत आती है, लेकिन बीएसएफ इस पूरे दायरे में 24 घंटे 7 दिन इसी तरीके से प्रगतिशील रहती है ताकि कोई भी अवैध घुसपैठ ना हो सके, ना ही कोई तस्करी हो सके। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।